गुरु भगवान की जय, माँ सीत पीताम्बरा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार आचार्य महेश शर्मा आपके अपने इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो एक वीडियो साधकों में देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। साधकों, मैंने कुछ दिन पहले दो वीडियो डाले थे, जो दो साधकों ने जिन्न को सिद्ध किया था, और दूसरी जो है एक राहुल जी ने हरभुज जिन्न को सिद्ध किया था। इसके बाद साधकों, ये साधनाएं, ये डामर तंत्र की जो साधनाएं के द्वारा ये साधनाएं प्रैक्टिकल में आई, और मैं प्रैक्टिकल साधकों से कराता रहा साधकों, और प्रैक्टिकल के बाद बहुत ही अच्छे साधकों रिजल्ट देखने को मुझे मिले। तो जो रिजल्ट आए साधकों, उसमें मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। साधकों, एक हमारे बंधु ने, किसी ने मुझे, कोई शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था और कुछ कहा भी था। उन्होंने मुझे अभद्र टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि डाबर तंत्र जो है भगवान शिव द्वारा रचित है, और जितनी में ये जिन्न साधना है, जिन्न जो है मुसलमानी होते हैं, तो ये डाबर तंत्र में मुसलमानी साधना का समावेश कैसे हो गया। तो साधकों, मैं आपको बता दूं कि डाबर तंत्र का जितने भी तंत्र मंत्र हैं, सब भगवान शिव के द्वारा ही उद्गत हैं, उनके द्वारा बताए हुए ये सभी साधना मंत्र जो हैं। यहाँ तक कि जितनी भी और भी 10 महाविद्याओं की उपासनाएं, दुर्गा सप्तशती है, ये सब जो है भगवान शिव द्वारा ही बताई हुई है, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। और साधकों, उन्होंने पूछा था कि ये जिन्न जो मुसलमानी होते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मैंने उन्हें जवाब दे दिया था कि जब जिन्न मुसलमानों में जिन्न कहते हैं, तो हिंदुओं में उन्हें को क्या कहते हैं? हिंदुओं में जिन्नों को क्या कहते हैं? भाई, वीर नहीं कह सकते, वीर तो बहुत ऊंची शक्ति आ गई। बेताल भी नहीं कह सकते, चौक बेताल भी बहुत ऊंचे होते हैं जिन्नों से। तो जिन्नों का ये हिंदू ही जिन्न जो है, हिंदू ही, वो अरबी शब्द है। मुसलमानों में पीर कहते हैं इन्हें। और एक बात और बता दूं साधकों, कि जब यहाँ मुसलमान आए, तो हमारी संस्कृति और उनकी सभ्यता संस्कृति दोनों का समावेश हो गया। और हिंदू साधकों ने, हिंदू ऋषि मुनियों ने मुसलमानों के समय पे, और मुसलमान उलेमाओं ने, आलिमों ने दोनों की संस्कृतियों का समावेश कर दिया। अब बात ये आती है कि हम कोई साधना करते हैं, तो हम साधना करने कुछ और बैठे, और प्रकट कोई और हुआ। जैसे आपने कभी कभी देखा हुआ, कोई भी वैज्ञानिक किसी और की जो है रिसर्च कर रहा था, और कुछ और बन गया। कई ऐसे हुए हैं, मेरी नज़र में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रिसर्च कुछ और कर रहे थे, कुछ और बन गया। टेलीफोन वाले ने टेलीफोन रिसर्च को और कर रहा था, टेलीफोन बन गया। ऐसी वीडियो वाला था जो रेडियो वाला था, सेकंड वाला था जो सेकंड बनाई है, रिसर्च कर रहा था कुछ और की कारकोल पर, और जो है सेकंड बन गई उसमें से, तो उसके मीठे हाथ हो गए। तो ये चीजें साधकों होती हैं, ऐसा कि हम करते कुछ और है और होता कुछ और है।
अब आध्यात्मिक जगत की मैं आपको बात करूं तो मैंने आज से 4-5 साल पहले मेवालाल को छिन्नमस्ता देवी के मंत्र से उसे डाकनी सिद्ध कराई थी। तो पहले चरण में जब वो मेवालाल साधना करने बैठा तो चौथे या 5वें दिन उसे जिस दिन हवन कर रहा था वो, तो उसके सामने वहां मिर्जापुर का जो किला था वहां की रानी आ गई। उसकी कई सेवकाएं उसके साथ थी और रानी उसके साथ बहुत टाइम तक रही। उसने उसे खजाना भी बताया, किले में कहाँ खजाना गड़ा है ये बताया, और वो जो है मुझे कुछ उसमें से देके भी गए थे वो। और दूसरे चरण में जब वो मेवालाल फिर उसकी साधना उसी मंत्र को लेके बैठे तो फिर जो है शमशान काली प्रकट हो गई। तो जिसके मैं साधु को वीडियो डाल चुका हूं 3-4 साल पहले, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो साधु को कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधना कुछ और कर रहे हैं और हमारे सामने प्रकट कोई और हो जाता है। तो वही जिस विधि के द्वारा वो प्रकट हुई हमारे सामने होता है, जो परिणाम हमारे सामने आते हैं और जिस विधि के द्वारा आते हैं, गुरु जो कर रहा होता है वो साधक उसी को उसी विधि के द्वारा निरूपित कर देता है उसे, और उसकी एक साधना या सिद्धि बन जाती है, उसकी वो बना देता है। अब मेरे साधकों कई साल पहले कहा साधकों ने कहा कि हम मेवालाल के पास में साधना करना चाहते हैं, लेकिन मेवालाल भाई तुम्हें क्यों बैठा के साधना कराया, तुम 2 पैसा देना नहीं चाह रहे हो, न उसके पास खाने को कहां से देगा, रहने को कहां से देगा तुम्हें आदमी। उसी समय की बता रहा हूं। तो मेवालाल ने वो चीजें बंद की, मैंने भी वो चीजें बंद की। साधकों पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है ये। भाई तुम किसी के यहाँ जाओगे तो उसे पैसा दोगे साधना सिद्ध होने के लिए? नहीं दोगे। उसे तुम अपना गुरु मानोगे कि नहीं मानोगे? खाओगे पियोगे रहोगे, तुम्हें शमशान में बैठा के साधना कराए, तुम्हें निर्देशित करे, क्यों करेगा भाई? कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है दुनिया में। जब तुम कुछ पाने के लिए तुम किसी को नहीं दे सकते तो भला जो पाए बैठा है वो भला क्यों किसी को दे दे भाई? बड़ा सीधा सीधा पंडा है। तो साधकों बात यह है कि हम जो साधना करते हैं, मान के चलिए तुम कोई साधना कर रहे हो, किसी विधि से कर रहे हो, और तुम कर रहे हो मानिए किसी अप्सरा की साधना कर रही हो, और कोई भी अप्सरा के अलावा कोई और आ जाता है तुम्हारे सामने, तो तुम जो है वही साधना से वरदान ले लेते हो, उससे वरदान मांग लेते हो और उसे अपने साथ रहने के लिए कह देते हो। तो जो जिसकी प्रकट हुआ उसी की साधकों वही साधना हो गई, उसी मंत्र के हो गया, उसी का प्रतिपादन हो गया और वही उसकी विधि हो गई। तो साधकों कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि जिस विधि से, जिस कर्म के द्वारा, जिस नियम के द्वारा हमें कोई प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति का नियम वही बन जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, अपनी बताऊं, मैंने दुर्गा सप्तशती के संपुट लगा के साधना को किया, मुझे बहुत अच्छे फल मिले, प्रणाम भी मिले मुझे। क्या मुझसे पहले कभी किसी ने किया दुर्गा सप्तशती के संपुट लगा के? भाई दुर्गा सप्तशती अपनी जगह पे और साधना अपनी जगह पे है। तो दुर्गा सप्तशती के संपुट लगा के किया तो मुझे अच्छे परिणाम मिले, मुझे सिद्धियां मिली। तो मैंने जो किया वही तो मैं आगे चल के बताऊंगा। अब कल कोई कह रहा है दुर्गा सप्तशती तो कुछ और है, आप कुछ और बताते हो, तो भैया ये उनके कहने से न सुनने से काम थोड़ी चलता है। जिसने कुछ किया है, किस विधि से किया है, किस मार्ग में चल के किया है, वही बताएगा वो ना। वो तो यह उच्च सिद्धि का प्रतिपादन बन जाता है, नियम बन जाता है कि इस तरह से हम करेंगे तो ये सिद्धि हमें मिल जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं काम की। हमने दावा तंत्र के द्वारा ये देखा
कि जितने भी जिन्न साधना हैं, 3 जिन्न साधना को मैंने देखा, जिन्नी साधना को मैंने प्रैक्टिकल करवाया, और परी साधनाओं को, जो मेरी 3-4 परियां हैं जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, उनके केवल प्रैक्टिकल साधकों से कराया मैंने, बता के डामा तंत्र की विधि के अनुसार। जो विधि उनकी थी तो थी, लेकिन उसमें डामा तंत्र को और जोड़ा मैंने। तो साधकों को इतने अच्छे फल परिणाम प्राप्त हुए, साधकों को, उन्हें प्रत्यक्षीकरण साधकों को होना शुरू हो गया है। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा साधकों, जब मेरे सामने पूरा परिणाम मेरे सामने होगा, जब साधकों को लेके आऊंगा और तुम लोगों के सामने प्रस्तुति भी करूंगा उन्हें। लेकिन मैं केवल यही बताने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि हम जितनी भी परी हैं अथवा जिन्न और जिन्नी, इनमें अगर डाबा तंत्र का हम प्रयोग करते हैं साधकों, तो ये बहुत छोटी साधना है ना, तो जल्दी सिद्ध होती है, और परिणाम यानी प्रत्यक्षीकरण तक हो रहे हैं इनके। अब मैंने भूतनी देवी की अभी नहीं कराया है, वो लगाया है, किसी को दिया है। सुंदरी देवी का नहीं दिया मैंने। हाँ, एक साधक से मैंने जो है यक्षिणी का कराया था, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला मुझे उसका परिणाम कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी उसमें, जब परिणाम आएंगे मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हर साधना में हर चीज नियम, एक ही नियम लागू नहीं होते हैं भाई। ये छोटी शक्तियां हैं, ये यक्षिणियां बड़ी शक्तियां हैं, सुंदरी बड़ी शक्तियां हैं, तो उनके लिए अलग कुछ करना पड़ेगा। वो मैंने सोच लिया है और मैं कर भी रहा हूं उस चीज को। तो जिन साधकों ने पहले जो जिन्नी साधना के लिए मुझसे, या जिन्न की कोई साधना ली है मुझसे, या परी की साधना ली है मुझसे, वो साधक रिवर्स हो मेरे पास आए, तो मैं उस टेक्निक को उन्हें बताता हूं जिनके द्वारा उन्हें प्रत्यक्षीकरण संभव हो जाएगा। केवल इस काम के लिए मैंने, इस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया और डाला। तो साधकों, मेरी बात आपको कैसी लगी? वीडियो के माध्यम कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। अगले वीडियो में साधकों फिर मैं आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण आपसे कहता हूं। और जो नए साधक मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है साधकों के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण।